अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ फिरेंज़े की, जिसमें एडमिशन का सेकंड इनटेक ओपन हो चुका है, जो कि हर साल 3 बार इनटेक होते हैं। फर्स्ट जो है खत्म हो गया था फ़ेब में, अब मार्च में जो है वो शुरू हो गया है। अप्रैल की मिड उसकी डेडलाइन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है और अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट इस तरह करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं और उनको जो है पता नहीं चलता, टाइम निकल जाता है और फिर आखिर में कहते हैं कि क्या हम डेडलाइन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस एडमिशन रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट आपने लिखना है यहाँ पे गूगल पे, या आप डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, या मैं आपको लिंक दे देता हूँ, डायरेक्ट उस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये आर्टिकल होते हैं, इनको अवॉइड करके डायरेक्ट इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएँगे आप, या फिर इस पे चले जाएँगे डायरेक्ट, अगर आपको अप्लाई करना है, आपने हर चीज़ रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं। तो इस तरह का कुछ आपको पेज नज़र आएगा, आप इंग्लिश या इटालियन दोनों में पढ़ सकते हैं। आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई हैं। तो ये सारी आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे, मैं आपको जल्दी-जल्दी में बताऊँगा कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है और आपकी डिग्री जो है आउटसाइड ऑफ इटली है, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, जो लैंग्वेज की हैं, क्या नहीं है, ठीक है? तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह कुछ पेज नज़र आएगा, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स पता चलेगी। प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसी पे फ़ोकस होगा। बैचलर्स के लिए जो है, वो ये प्रोग्राम अवेलेबल है, और मास्टर्स के लिए ये काफ़ी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इसमें कोटा सिस्टम भी होता है, क्योंकि फिक्स सीट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेनर्स के लिए या फिर लोकल जो इधर इटली में रहते हैं उनके लिए। तो इसमें नो का मतलब है कोई कोटा नहीं है, जो आना चाहे आ सकता है। तो ये यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर उस कोर्स की पर्टिकुलर डिटेल मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लिक करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, तो इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स आ जाएँगी यहाँ पे, नोटिस वगैरह कैसे उसके लिए अप्लाई करें, कौन-सी यूनिवर्सिटी से ये जो है ये डबल डिग्री प्रोग्राम है, न्यूज़ इससे रिलेटेड थीसिस वगैरह कैसे करें, इसकी मीटिंग, ये वो सारी चीज़ें हैं, ट्रेनीशिप, तो इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको बताएगा कि एप्लीकेशंस आर ओपन, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसकी एप्लीकेशंस ओपन हैं, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आएँगे ड्रीम पे, जो यहाँ पे लिंक भी दी गई होगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इस लिंक में जाके ड्रीम पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्रीम एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। तो इस तरह का आपको कुछ इंटरफ़ेस नज़र आएगा, यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी, अगर आपने नहीं बनाई आपसे पूछेगा आप इटालियन हैं सिटीज़न या नहीं हैं, तो आपने नो पे क्लिक करना है अगर आप इटालियन सिटीज़न नहीं हैं। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो वीडियो ये देख रहा होगा वो तो इटालियन सिटीज़न नहीं होगा। तो इस तरह जो आपकी इटालियन सिटीज़न नो के बाद आपसे पूछेगा आपकी कंट्री कौन-सी है, तो आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ के भी हैं आप, तो वो आपने लिखना है और आपकी आईडी बन जाएगी। आपको एक लिंक आएगी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको देनी है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे बन जाएगी, तो हम डायरेक्ट जाएँगे फाइंड प्रोग्राम्स में। अब इस तरह का कुछ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि इटालियन वाला अनटिक कर देना है, अनलेस आपको इटालियन आती है तो फिर आप इटालियन में कर सकते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, फिर ये ईयर टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैनेजमेंट। अब मुझे बता रहा है कि ये एप्लीकेशन जो फर्स्ट इनटेक था वो खत्म हो गई, अब सेकंड ओपन है जिसकी डेडलाइन ये है। तो आप इसी में अप्लाई कर दें, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर भी आपके पास चांस हो इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो है सिर्फ़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, नॉन ईयू हैं, उनके लिए है। लेकिन जो ये है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो ईयू सिटीज़न हैं, या तो फिर नॉन ईयू है लेकिन रिज़ाइडिंग इन इटली, जैसे कि मैं इटली में हूँ और नॉन ईयू हूँ, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर जो लोग स्टूडेंट इटली में नहीं हैं अभी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 मार्च वाले इंटेक तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस एंड रिस्क में, इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
और इस वीडियो में मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊँगा कि इनकी स्कॉलरशिप कौन-सी होती है और किस तरह होती है। तो आपने वीडियो को फुल देखना है जिससे आपको पूरी बात समझ आ जाए और इस पे कमेंट भी करना है नीचे जो आपको कुछ समझ नहीं आया। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आपने सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि वीडियो में कोई मसला वगैरह है या आपको कुछ समझ नहीं आया या तो आपकी स्टडी के हिसाब से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कौन से सर्टिफ़िकेट जो है अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो वो भी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। तो काफ़ी मैं वीडियोज़ ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, ला सपिएंज़ा पे, यूनिपी पे, ये पादुआ यूनिवर्सिटी है, ये मिलानो है, ये बोलोनिया है और अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस पे बात कर रहे हैं। तो आगे भी काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी फ़ीस भी है वन टाइम जो कि है 20 यूरोज़। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी और एंट्री रिक्वायरमेंट्स ये हैं ऑफ़न यू गेट ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और लैंग्वेज ऑफ जो है स्टडी इंग्लिश है और अदर रिक्वायरमेंट्स आपको ये ओवरव्यू बता रहा है कि एमएस फाइनेंस में करेंगे उसका क्या आउटकम है, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो डायरेक्ट हम जाएँगे इसको अप्लाई करेंगे। माय एप्लीकेशंस में जाएँगे और एडिट एप्लीकेशन तो आपको 2 चांसेस होते हैं। आप अपनी फ़ील्ड में 2 जो है प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल होगा, उनमें आपको ऑफ़र आ सकती है। अब ये प्रोग्राम जो है 3 हिस्सों में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हम सबमिट करें एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इवैल्यूएशन के लिए जाएगी। उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आप सूटेबल हैं पोज़ीशन के लिए, तो आप अप्लाई करें और फिर आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ये आप थोड़ा पढ़ेंगे इधर रिक्वायरमेंट तो आपको पता चल जाएगा ओनली स्टूडेंट हु हैव जो आप हम इवैल्यूएशन के लिए डालेंगे, ये है इवैल्यूएशन अभी हम कर रहे हैं, ड्रीम पे जो अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने डिग्री ऑब्टेन्ड आउटसाइड ऑफ इटली की है, ठीक है? फिर उसके बाद हमें आएगी ईमेल कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, हमें समझ आ गई ये बात, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। एडमिशन के लिए ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो उसकी पे हम बाद में आएँगे अभी क्योंकि इवैल्यूएशन चल रही है, तो अभी हम उसी की बात करेंगे। तो आपने इवैल्यूएशन के लिए कैसे स चीज़ें सबमिट करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम लिखना है नवीन कुमार फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं। आपने सही वाला लिखना है, मैं वैसे ही कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। और जेंडर मेल हो गया, इश्यू डेट हो गई, हमेशा पीछे की डेट होती है, इश्यू डेट तो हम जनवरी लिखते हैं, फर्स्ट और एक्सपायरी लिख देते हैं कुछ भी इसमें, लेकिन आपने सारी डेटा सही से फिल करनी है, ठीक है? जो अभी सिर्फ़ मिलिट्री है, मैं वो फिल कर रहा हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने जो है सही डेटा फिल करनी है, मेक श्योर करना है आपका नाम, हर चीज़ जो भी है वो सही हो। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बाद में क्रॉस चेक होते हैं तो वो मसला होता है, चेंजिंग का भी इश्यू होता है, काफ़ी लोगों की एडमिशन नहीं हो पाती। तो मेक श्योर करें आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसका नाम वग़ैरह सही हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम आएँगे नेक्स्ट पेज पे। ये आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स अपने जो है डालने हैं, जिसमें आपकी ईमेल, सिटी और कंट्री ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। हम पाकिस्तान डालते हैं और मोबाइल नंबर और होम एड्रेस जो भी है आपको डालना है इधर। फिर हम आएँगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। एक और मेन्यू ऐड करना चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल एक में आप बैचलर्स लिखेंगे, एक में आप म मैट्रिक लिखेंगे, फिर आपने इंटरमीडिएट लिखना है तो इंसर्ट ब्लॉक करते जाएँगे तो न्यू ब्लॉक आता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने बैचलर का कर लिया और फिर हम इंटरमीडिएट का करेंगे, फिर और हम एक जो है मैट्रिक के लिए करेंगे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक करता हूँ आपको समझाने के लिए जैसे ये वीडियो भी लंबी ना हो जाए और हम जो है इसको क्लियर भी कर लें। यूनिवर्सिटी का नाम हम लिखते हैं ज़ेबिस्ट, स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश थी, प्रोग्राम बीबीए हम फुल नाम लिखेंगे। ये यहाँ पे हम कभी भी बीबीए नहीं लिखेंगे, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है जी, एवरेज ग्रेडिंग पॉइंट अब जहाँ पे हमने ये देखा था पहले वहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया था कि आपको जो है कितनी आपकी डिग्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट है,
आपकी जो है सीजीपीए की। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपकी सीजीपीए की कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दें। खामख़ा आपने 20 यूरो ज़ाया नहीं करनी। अगर आपकी सीजीपीए है 80% मेरे ख़्याल से थी आउट ऑफ 100, तो उस हिसाब से करें, ठीक है? अगर नहीं है रिक्वायर्ड तो आप इसमें खामख़ा अपने पैसे ज़ाया ना करें। बैचलर्स मैक्सिमम सीजीपीए थी 4 और डिप्लोमा नेम इश्यू डेट हमने कर ली है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 20। जो लोग जिनकी अभी तक डिग्री नहीं आई वो कंसीडर्ड नहीं होंगे, ये क्लियरली मेंशन था। तो मेक श्योर करें आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास डिग्री हो, हाथ में हो, आप यहाँ पे अपलोड कर सकें, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लिखेंगे भाई हमारी नेटिव लैंग्वेज ये है और फॉरेन लैंग्वेज ये मैंने कुछ अभी भर लिया था। इंग्लिश और जो भी इंग्लिश में प्रोग्राम है उनके लिए मिनिमम C1 जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में। ठीक है, स्टडी एक्सपीरियंस कितना है हमारा? हमने जो स्टडी की है वो 14 ईयर्स की है उसमें इंग्लिश में, ठीक है? तो इसमें आपसे रेफ़रेंस भी माँगेगा। अब ये रेफ़रीज़ वो हैं जो आपकी पुराने प्रोफ़ेसर्स हैं जिन्होंने आपको बैचलर्स में पढ़ाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर्स में प्रोफ़ेसर्स होंगे। मिनिमम रिक्वायर्ड 1 है लेकिन आप 2 करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने प्रोफ़ेसर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनका ईमेल देने से पहले। उनका फुल नेम और ईमेल एड्रेस जो है डालेंगे आप, ठीक है? उनको बताएँगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो आपको अपनी ईमेल देंगे जो कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल होगी, ना कि उनकी पर्सनल। फिर उनका नाम होगा और ईमेल यहाँ पे डाल के आपने आस्क फॉर रेफरेंस करना है। आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली उनके पास ईमेल चली जाएगी कि ये स्टूडेंट आपके नाम से अप्लाई कर रहा है। तो कुछ सर्वे फॉर्म होते हैं, वो आपका प्रोफ़ेसर फ़िल करके इनको देगा तो वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो मेक श्योर करें आप प्रोफ़ेसर को ज़रूर बताएँ, उनको कॉन्फिडेंस में लें और ऐसे प्रोफ़ेसर को चूज़ करें या ऐसे टीचर को चूज़ करें, जिनसे आपकी थोड़ी हेलो हाय थी, जो आपकी हेल्प कर सकें। ऐसे ही किसी की ना दे दें क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो इस पे मसला होगा और आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? उसके बाद जो है आपने लिखना है मोटिवेशन लेटर। अब मोटिवेशन लेटर क्या होता है? वो एक कवर लेटर होता है कि आप इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। ये हमारी वीडियो है हाउ टू राइट अ मोटिवेशन लेटर। इस पे आप जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोटिवेशन लेटर क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं। तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2 प्रोग्राम में हम अप्लाई कर रहे हैं। एक हमने किया था फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरा किया है इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। तो दोनों का अलग-अलग से जो है मोटिवेशन लेटर होगा कि इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट का पार्ट। अब डॉक्यूमेंट का पार्ट ये है कि आपको केयरफुली इनकी चेक लिस्ट पढ़नी है। चेक लिस्ट पढ़ के जो-जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है? तो ये हम जाएँगे डायरेक्ट चेकलिस्ट पे। प्रूफ ऑफ फीस पेमेंट जैसे कि आपको 20 यूरो की फीस पे करनी होती है, ये हम बाद में कर सकते हैं। आपको ईमेल आ जाएगी कि किस तरह आप पे करेंगे। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप अटैच करेंगे। आई हैव नॉट बीन टेकन इंग्लिश, आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका प्रीवियस एजुकेशन है, अगर वो इंग्लिश में है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे अ गुड वर्किंग नॉलेज रिटन एंड ओरल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नीडेड एट लीस्ट एट B2 लेवल ऑफ कॉमन, ठीक है। ये कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है। प्रोवाइड एविडेंस दैट देयर BA स्कोर वाज़ टॉट एंटायरली इंग्लिश। अच्छा, इसके हिसाब से अगर आपने प्रीवियस जो लैंग्वेज है आपकी आपने जो बैचलर्स की थी वो आपकी इंग्लिश में है, उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट है, तो वो आप अपलोड करके जो है ये काम चला सकते हैं। अगर उसके अलावा आपके पास दूसरे सर्टिफ़िकेट हैं, जैसे कैम्ब्रिज फर्स्ट सर्टिफ़िकेट हो गया, टॉफ़ल हो गया, आइल्स हो गया, वो भी चल सकता है या फिर पास B2 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो सकती है। अब इनमें से दोनों में से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, ना आपके पास आइल्स है, ना आपके पास इंग्लिश सर्टिफ़िकेट है, जो बैचलर्स आपने की है, तो ये प्रोफ़ेसर है, इसका नाम है, इसको आप ईमेल करेंगे कि भाई मैंने इंग्लिश टेस्ट लेनी है,
तो वो आपको इसके बारे में गाइड करेगा। तो वो बाद में भी आप कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर सबमिट हो जाती है सक्सेसफुली, आपके डॉक्यूमेंट हर चीज़ ओके हो जाती है, तो फिर भी आपके पास कुछ टाइम होता है वो टेस्ट देने का, आपकी ये भी स्टडी चलेगी और जो है आप इस प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा। ये टेस्ट वगैरह लेते हैं, आप प्रिपेयर करके इंग्लिश की टेस्ट देंगे। बी2 लेवल इंग्लिश आपने पास कर ली, तो आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, नो आइल्स, नो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फिर भी अगर आप बाद में टेस्ट देते हैं, तो भी काम चलता है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये सर्टिफिकेट दे के आसानी से काम करवा लें। ठीक है? उसके बाद एंट्री क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी जो है अंडरग्रेड जो बैचलर्स डिग्री थी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपने यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि कम जो बैचलर डिग्री है वो है, ट्रांसलेशन अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में है तो वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, इटालियन में है, स्पेनिश में है। आपकी जो आपको डिग्रीज़ दी गई हैं वो इसमें है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रांसलेट करवानी पड़ेंगी इसमें से किसी भी लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री उर्दू में है, हिंदी में है, बंगाली में है, सिंधी में है, फ़ारसी में है, किसी भी लैंग्वेज में है जो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है तो आप वो इंग्लिश में नहीं इटालियन में ट्रांसलेट करवाएँगे और अपनी जो है कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो इटली की है आपकी कंट्री में उससे अटैच करवाएँगे। रेफ़रेंस ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन विल रिफर योर रेफ़रेंस ठीक है, तो इसमें आपसे माँग रहा है जो आपने रेफ़रेंस प्रोवाइड किया है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है या तो रेफ़रेंस लेटर होगा, आपका प्रोफ़ेसर आपके लिए रेफ़रेंस लेटर भी लिखेगा और वो ही प्रोफ़ेसर आपके लिए उस पे रिप्लाई भी करेगा। तो कह रहा है प्लीज़ चूज़ वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो टू बेस्ट रिफ्लेक्ट योर प्रेफ़रेंस और करंट सिचुएशन। तो ये आपने बताना है, एक रेफ़रेंस इसके लिए देना है, एक रेफ़रेंस इसके लिए देना है। और पासपोर्ट की कॉपी जो है आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप जो है रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। वो आप इधर लिख देंगे कि अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है पासपोर्ट और वो मेरा इस तारीख को आना है, वो आपने ज़रूर लिख देना है, तो वो इतना कोई इश्यू नहीं होता। और सिलेबस वगैरह अगर आपको सिलेबस माँग रहे हैं आपसे, तो वो आपको अपलोड करना है। सिलेबस इन सेंस आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपने पहले पढ़ा था और उसके आउटलाइन जो आपकी डिग्री वगैरह की है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी और आपने फ़ीस भी पे कर दी है, तो आपने डायरेक्ट सबमिट का बटन क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। अब आती है बारी स्कॉलरशिप की, जो सबकी ख्वाहिश है कि हम स्कॉलरशिप पे पढ़ें। तो इनकी जो स्कॉलरशिप है, वो डीएसयू तुस्कानी है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है। फॉरेन स्टूडेंट के पास ये रिक्वायरमेंट है, खैर ये तो पुराने साल की हैं, लेकिन ये तकरीबन सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पे आपके जो है सारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, डेडलाइन कब है, क्यों है, किस तरह आपको मिलेगी, कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएँगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है स्कॉलरशिप के बारे में या फिर डिग्री के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इस फ्लोरेंस के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में क्या होगा, मैं आपको एक प्रॉपर आंसर दूँगा, वो उनकी रिक्वायरमेंट से पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ग्रुप्स में या कहीं भी जो स्टूडेंट की हेल्प हो सके। मेरा मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिले और एडमिशन मिले और वो इटली आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चाओ, चाओ।